बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इसके पहले भी हम इसके बहुत सारे पार्ट्स को स्टडी कर चुके हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, हिजरी ईयर के बारे में एंड सो मैनी थिंग्स। सो टुडे हम व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रिवाइज और वी विल सी द 1 mark questions and which can be framed in the 1 mark also, MCQs also, sometimes very short answers like 2-3 lines answers. सो हम एक बार उनको उन पर्टिकुलर टर्म्स को रिवाइज करेंगे जो क्वेश्चन फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो फर्स्ट जो हम आपका क्वेश्चन है वो कर रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल इस्लामिक लैंड, कि फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल इस्लामिक लैंड। क्रॉनिकल्स, जो आपका क्रॉनिकल्स होते हैं ईयर वाइज होते हैं, बायोग्राफीज, कुरान, आर्कोलॉजिकल एविडेंस प्रॉफिट मोहम्मद से एंड आई विटनेस पीपल ऑफ द टाइम। दीज वर द मेन सोर्सेज टू नो अबाउट द इस्लाम, सेंट्रल इस्लामिक लैंड। कैसे पता लगेगा आपको? क्रॉनिकल से, बायोग्राफी से, कुरान से, आर्कोलॉजिकल एविडेंस से, मोहम्मद से एंड आई विटनेस से। देन इफ समवन आस्क हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद, विच इज़ द वेल नोन आंसर कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कैसे इस्लाम को इस्टेब्लिश किया। वो एक मर्चेंट थे बाय ऑक्यूपेशन, बट he said that he is a messenger of the God and he just promoted the people to believe in one God only. So Prophet Muhammad was the founder of Islam. 2 sects of Islam, 2 पार्ट कौन कौन से थे? शियाज एंड सुन्नीस। इस्लाम के 2 पार्ट, जैसे कि आपका जैन धर्म में 2 होते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। सो इन इस्लाम दे आर 2 ones, शियाज एंड सुन्नीस। देन द सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस की पर्टिकुलर नाम आ गया कि वो कौन थे। तो वैसे ही देखिए आप, तुर्गिल बेग, हु वॉज तुर्गिल बेग? ही वॉज द फाउंडर ऑफ सलीक डायनेस्टी। सलीक डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर थे कौन? तुर्गिल बेग। देन प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, ही बिलोंग टू विच ट्राइब? किस पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग कर रहे थे? तो इट वॉज कुरैश। या क्वेश्चन रिवर्स आ गया कि कुरैश ट्राइब जो थी विच वाज अ फेमस ट्राइब विच फॉलोड बाय द फेमस पर्टिकुलर प्रॉफिट, कौन थे वो? मोहम्मद थे। देन इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द हिजरी ईयर। हिजरी ईयर इज नोन एज अ लूनर ईयर। क्यों? क्योंकि इसमें 354 डेज होते हैं, मतलब एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 29 और 30। सो 11 डेज आर लेस देन द सोलर ईयर्स। देन फर्स्ट और सेकंड खलीफा मुस्लिम्स के कौन हुए थे? तो अबू बकर और उसके बाद उमर। दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड खलीफा। अबू बकर कौन से थे? फर्स्ट वन। एंड उमर कौन से थे? सेकंड वन। These 2 were the earlier Khalifas of Islam. Then Battle of Karbala, करबला की जो लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी? That was in 680, Yazid and Hussein. Karbala's battle was between the Yazid and the Hussein in 680. Then a breakaway group of Ali's follower. अली के जो फॉलोअर जो थे वो उनके जो ग्रुप से अलग हुए, तो उस ग्रुप का नाम क्या कहलाया? दैट वॉज खरजिस। वॉट वॉज खरजिस? खरजिस वॉज द ग्रुप ऑफ द पीपुल दोज हु वर अवे फ्रॉम द अलीज ग्रुप। अली के जो फॉलोअर थे वो जब उनके ग्रुप से अलग हुए, दैट वॉज कॉल्ड खरजिस। एक बार हम दोबारा करते हैं रिवाइज का कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल इस्लामिक लैंड कहाँ से मिले हमको? क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज, कुरान, आर्किटेक्चरल एविडेंस, मोहम्मद, आई विटनेस। इस्लाम की फाउंडर कौन है? मोहम्मद है। 2 पार्ट कौन से हो गए? सुन्नीज एंड शिया। देन हु वाज तुर्गिल बेग? ही वाज द फाउंडर ऑफ सल्जुक डायनेस्टी। देन प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो कौन से सेक्ट को बिलोंग करते थे? कुरैश ट्राइब को। देन हिजरी ईयर इज नोन एज व्हाट ईयर? लूनर ईयर। हाउ मेनी डेज आर देयर? 354, लेस देन द सोलर ईयर, 11 days are less. Then first and second Khalifa Muslim, Abu Bakr and Umar. Battle of Karbala between Yazid and Hussein in 680. Breakaway group of Ali's follower called Kharjis. So these were the terms से क्वेश्चन पूछे
या पूरा डिटेल देकर आपको उस टर्म के बारे में पूछा जाए कि व्हाट्स दैट, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट गिविंग योर आंसर. देन हु वर द मुस्लिम्स? मुस्लिम्स वर फॉलोअर ऑफ मोहम्मद. मुस्लिम कौन कहलाए थे? जो मोहम्मद के फॉलोअर थे, उनके डॉक्ट्राइन, उनकी नमाज, उनका कलमा, उनका ज़कात या लाइक हज, एवरीथिंग दे वर बिलीविंग इन दैट. देन डोम ऑफ रॉक कहाँ बना है? दैट वॉज इन यरूशलेम. यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक बना है. किसने बनाया है? अब्दुल मलिक. अब्दुल मलिक ने बनाया है. क्या बनाया है? डोम ऑफ रॉक. देन फाउंडर ऑफ उमैया डायनेस्टी कौन थे? मुआविश. मुआविश जो थे वो ही वॉज द फाउंडर ऑफ उमैया डायनेस्टी. नाउ अबाउट द सूफीज. सूफीज जो कि सूफी का मतलब होता है सॉफ्ट, वुल भी होता है, सॉफ्ट भी होता है. तो जो ट्रुथ की डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, देवर कॉल्ड सूफीज. फर्स्ट सूफी सन कौन कहलाई थी? रबिया. रबिया वॉज कॉल्ड द फर्स्ट सूफी सन. देन नोमाडिक ट्राइब कौन सी थी? तुर्क वर द नोमाडिक ट्राइब. हु वर कॉल्ड खलीफा? दे वर द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद. Who were the Khalifas? Successor of Muhammad called Khalifa. Now 4 schools of Islamic law. कौन कौन से थे? That was Maliki, Hanafi, Shafi and Hanabali. These are the 4 schools of law. मतलब 4 ऐसी जगह जो इस्लामिक लॉ को डिफाइन करती हैं, बताती हैं. कौन सी है? मलिकी है, हनफी है, शफ़ी है, हनाबली है. और सबसे ज़्यादा अगर पूछते हैं इनमें कंजर्वेटिव कौन है, सो मोस्ट कंजर्वेटिव इज़ हनाबली. सो दीज आर द 4 स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ. तो हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं. मुस्लिम वर्ड कहाँ से आया? कौन थे? जो कि मोहम्मद के फॉलोअर कहलाए. डोम ऑफ रॉक यरूशलेम में किसने बनाया? अब्दुल मलिक ने बनाया. फाउंडर ऑफ उमैया डायनेस्टी कौन है? मुआविश है. फर्स्ट वुमेन सूफी सेंट कौन कहलाई? रबिया. नोमाडिक ट्राइब कौन सी है? तुर्क. खलीफा कौन है? दे आर द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद. एंड 4 स्कूल्स फॉर इस्लामिक लॉ कौन कौन सी हुई? मलिकी, हनफी, शफ़ी, हनाबली. सो सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव कौन सी है? हनबली. सो दीज आर द थिंग्स विच कैन कम इन 1 mark or MCQs. Sometimes they can go for the term and they can ask the meaning of that. Sometimes directly they can give the meaning, they can ask for the term. So आप अगर इन पर्टिकुलर चीज़ों को याद रखते हैं, if you remember all these things, so many questions are to be like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. About 21 mark question or MCQs can be covered in the particular matter, but question could be modified or they can ask the question in that manner. But if the concept is clear, आपको अगर पता है उस concept का मतलब क्या है, in that way you will be able to answer the things properly. उन चीज़ों को आप properly answer कर पाएंगे. अगर MCQ से टिक मार्क कर पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिख भी पाएंगे. सो उसके लिए क्या होना चाहिए? दीज ऑल थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर, वी आर नोइंग अबाउट द थिंग्स. सो दिस इज नॉट द होल चैप्टर. वॉट एवर यू हैव स्टडीड, उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वी आर जस्ट स्टडीड एंड रिवाइज. फ्यू वंस नाउ वी विल स्टडी. बहुत सारी चीज़ों को हमने रिवाइज कर लिया है, देख लिया है. एंड जब हम रिवाइज कर लेते हैं तो द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. ऑल्सो चैप्टर को बुक में से हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम एंड वी विल ट्राई टू लर्न द थिंग्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन राइट द आंसर इन एग्जामिनेशन प्रॉपरली. एग्जाम में उसको प्रॉपर आंसर भी कर पाएँ. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिवाइज एंड लर्न ऑल्सो. आप जो आपको लिंक भेजा जाता है नोट्स का, आप उसमें से नोट्स लिखें और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वॉट एवर यू आर गेटिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू नीड टू सॉल्व द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन ऑल्सो. एंड द टर्म्स विच वी आर स्टडिंग, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, उन टर्म्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. सो इट विल बी बेनिफिशियल. जब हम 1 mark क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. सो उन स्कोरिंग मार्क्स को गेन करने के लिए आपको वो टर्म्स ईजिली और अच्छे से लर्न करने के लिए वी हैव रिवाइज दीज थिंग्स. इसको आप लर्न करिएगा, चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा.
डेली पढ़िएगा, डेली हम स्टडी करते हैं, रिविजन करते हैं, तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर फॉर दैट. सो दैट्स ऑल फॉर डे. डू रिवाइज द थिंग्स, डू रिवाइज ईच एंड एवरी पॉइंट, because some particular words are like tough also, but these are terms of Urdu, so आपको उसको वैसे ही लर्न करना है. सो हिस्ट्री में आपको ईयर्स कब क्या हुआ या कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, उन सब के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको उनको लर्न करना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर डे. डू रिवाइज, डू स्टडी. थैंक यू सो मच.